हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, असम के डीएचएस के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसके पार्ट्स पहले भी अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो और ये जो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ हैं ये सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम में, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जीपैट का भी नोटिफिकेशन आ गया, तो अभी आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ जो है आईपी के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आपसे पूछा है, तो आपको आईपी के सारे एडिशंस पता होने चाहिए, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इंडियन फार्माकोपिया है एक, तो इसका क्वेश्चन आता है इसको पब्लिश कौन करता है। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको ये क्वेश्चन एक तो इसके ऊपर आता है। ओके, और एक आईपी के सारे एडिशन जो है आपको फर्स्ट एडिशन से लेके, देखिए फर्स्ट एडिशन जो है कब पब्लिश हुआ था, 1955 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड एडिशन है 1966 में, उसके बाद थर्ड है 1985 में, उसके बाद फोर्थ एडिशन जो है आपका कब है, 1996 में है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन, सेवन्थ, एट्थ एडिशन। तो फिफ्थ एडिशन जो है 2007 में है। फिर उसके बाद आपको 2010 याद रखना होता है, 2014, उसके बाद 2018 होता है। ओके, तो ये आईपी के सारे जो एडिशन आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। फर्स्ट एडिशन काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन और भी पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट एडिशन का आपको हो गया कब है, देखिए ऑप्शन देख लेंगे आपने, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा 1955। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए, फार्मेसी काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। जो पीसीआई है, तो पीसीआई देखिए इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इसका ऑप्शन देख के आंसर कर दीजिए। एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर या एवरी 6 ईयर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एवरी 5 ईयर। ठीक है, देखिए एक होता है फार्मेसी एक्ट। देखिए फार्मेसी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, फार्मेसी एक्ट के लिए आप क्या याद करते हैं, 1948। फार्मेसी एक्ट जो है वो हुआ था 1948 में। और जो फर्स्ट पीसीआई जो है, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो आपको 1949 है। ओके, तो याद रखना है। और इसको पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। ओके, और ये जो इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये एवरी 5 ईयर होता है, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, लिमुलस टेस्ट इज रैपिड इन विट्रो टेस्ट फॉर द पेरेंटल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो पेरेंटल्स में जो आप लिमुलस टेस्ट पढ़ते हैं, जो LAL टेस्ट होता है, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट होता है, वो किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है पार्टिकुलेट मैटर, फंगस, पायरोजेंस या बैक्टीरिया। तो ये होता है पायरोजेंस के लिए होता है, लिमुलस टेस्ट जो होता है पायरोजेंस के लिए। देखिए पायरोजेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और ये जो होती है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट पोटेंट पायरोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो पायरोजेंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए पायरोजेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ओके, और ये थर्मोस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं, और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और जो पायरोजेंस होते हैं ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो होते हैं उनसे भी पास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है पायरोजेंस की, तो आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए ये टेस्ट आपको पता लग गया, लाल टेस्ट होता है, लिमुलस टेस्ट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द, ऑप्शंस देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग एंड द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यू ओवर टाइम, या डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द GIT। तो बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और बायो अवेलेबिलिटी जो है आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है। ओके, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। ठीक है, तो ये मिल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो 1 to 30 जो प्रोडक्ट साइज है कौन सी मिल से ऑब्टेन होएगा ये आपने बताना है। ओके, देखिए आपके डिफरेंट मिल्स जो है, एक तो आपको उनका पता होना चाहिए। देखिए एक तो कटर मिल जो आप पढ़ते हैं, इसका जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या होता है, कटिंग होता है। ठीक है, रोलर मिल में क्या होता है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रोलर मिल में होता है कंप्रेशन होता है। फिर हैमर मिल होती है, एक डिसइंटीग्रेटर होता है। हैमर मिल में और डिसइंटीग्रेटर में क्या पढ़ते हैं आप, इम्पैक्ट पढ़ते हैं। और एक होता है बॉल मिल और एक फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल, इनका जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन होता है। ठीक है, किसका, बॉल मिल का और एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का। ओके, और एक होती है एज रनर मिल होती है। एज रनर मिल में आप क्या पढ़ते हैं, क्रशिंग एंड शीयरिंग पढ़ते हैं। ओके, ये तो इनके प्रिंसिपल्स हो गए। अभी आपका क्वेश्चन है प्रोडक्ट साइज के ऊपर, तो प्रोडक्ट साइज भी हमें सभी मिल्स के याद करने पड़ेंगे। देखिए प्रोडक्ट साइज है ना, बॉल मिल, एक तो बॉल मिल है, एक रोलर मिल है। ठीक है, बॉल मिल और रोलर मिल का प्रोडक्ट साइज होता है 20 to 200 मैश। ठीक है, दो का सेम है तो आपको याद कर लेना। ठीक है, बॉल मिल का और रोलर मिल का। एक है CDE मतलब कटर मिल, डिसइंटीग्रेटर एंड एज रनर मिल। इन तीनों का जो प्रोडक्ट साइज है वो 20 to 80 मैश होता है, ये भी याद हो गया। ओके, एक है हैमर मिल। हैमर मिल का प्रोडक्ट साइज जो है 4 to 325 मैश होता है। ओके, अब जो आपका ऑप्शंस में जो आपके क्वेश्चन में दिया 1 to 30 माइक्रोन्स, ये किसका प्रोडक्ट साइज है, ये ऑप्शंस देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल जो है इसका प्रोडक्ट साइज ही काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, तो ये 1 to 30 माइक्रोन्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो 1 to 30 माइक्रोन जो है ये प्रोडक्ट साइज किसका है, फ्लूइड एनर्जी मिल का है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम। देखिए ऑप्शन है 50 to 150 ग्राम, 100 to 200 ग्राम, 150 to 250 ग्राम या 200 to 300 ग्राम। तो जो जेलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ है वो होता है 150 से 250 ग्राम। ठीक है, 150 to 250 ग्राम होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, देखिए ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए जो सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आती है, ये आपसे पूछा है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ओके, और इसकी ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कैनामाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए हो जाएगा कैनामाइसिन। देखिए एक बार मैं आपको इसकी रिवाइज करा देती हूँ ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं उसमें आपकी रिफाम्पिसिन आती है, आइसोनियाजिड आती है, पायराजिनामाइड आती है, इथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड है। तो हमें तो क्वेश्चन में सेकंड लाइन में पूछी थी, तो एक अमीनोग्लाइकोसाइड है स्ट्रिप्टोमाइसिन जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना स्ट्रिप्टोमाइसिन। ओके, तो ये आपकी होगी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हो गई। ये 5 नाम आपने याद कर लिए। अभी आप देखिए सेकंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन सी आती है। सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसमें आपका थायासिटाजोन आता है, PAS मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड आता है, इथियोनामाइड आता है, साइक्लोसीरिन आता है, कैनामाइसिन, एमिकैसिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ये सब जो है आपकी सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। ओके, एक इसमें आती है न्यूअर ड्रग्स आती है, इनमें आपकी कौन कौन सी आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन, ये सब न्यूअर ड्रग्स है। तो ये ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ओके, तो अभी आपका अमीनोग्लाइकोसाइड सेकंड लाइन में आपका ऑप्शन ए होगा कैनामाइसिन। ओके, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया,
कैनामाइसिन हो गया। ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, ध्यान रखना है। नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन जो है ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स है। ये किस में आती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। किस में आती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल इज। तो क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट आपसे पूछे हैं। देखिए, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल जो होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन जो है 30th राइबोसोम पे बाइंड होती है और जो क्लोरमफेनिकोल 50th राइबोसोम पे बाइंड होती है और ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल दोनों, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ऑप्शन देखिए, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन, फ्लू सिंड्रोम, हेपेटाइटिस या हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसके जो एडवर्स इफेक्ट में ऑप्शन ए आ जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है एंड बोन मैरो डिप्रेशन कोज करती है ये क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाता है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये सब कई बार ना ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि ए प्लास्टिक एनीमिया है, ये किसकी वजह से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन दोनों ही ये क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चूज द कॉम्बिनेशन जनरली यूज फॉर पोसी बैसिलरी लेप्रोसी। अभी लेप्रोसी पे क्वेश्चन है। देखिए, लेप्रोसी जो है, ठीक है, इसमें जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो भी एक माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ओके, और जो ये एक तो होती है पोसी बैसिलरी लेप्रोसी, एक होती है मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी होती है, ठीक है। एक पोसी बैसिलरी, एक मल्टी बैसिलरी, ठीक है। जो पोसी बैसिलरी होती है नॉन इन्फेक्शियस होती है और जो मल्टी बैसिलरी होती है ये इन्फेक्शियस लेप्रोसी होती है, ठीक है। तो अब आपसे ड्रग का कॉम्बिनेशन पूछा है कि पोसी बैसिलरी में कौन सी देंगे। देखिए, पोसी बैसिलरी के लिए आपको दो नाम याद रख करने हैं, डेप्सोन एंड रिफाम्पिसिन। देखिए, आपके ऑप्शंस में देखिए किस में डेप्सोन एंड रिफाम्पिसिन दोनों दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये जो डेप्सोन एंड रिफाम्पिसिन जो है ये पोसी बैसिलरी लेप्रोसी के लिए कॉम्बिनेशन है, ड्रग का यूज करते हैं। और जो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी है इसके लिए कौन कौन सी ड्रग देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो इसमें आपको क्या याद करना होता है? डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, इसके साथ एक और कौन सी? क्लोफाजिमिन याद करनी होती है, ठीक है। तो आपका अगर आपसे मल्टी बैसिलरी का पूछते तो आप क्या आंसर करते? रिफाम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन जो है ये एक डाई होती है जिसको लेप्रोसी में यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, वो आपकी क्लोफाजिमिन होती है। डेप्सोन क्या होता है? ये सल्फोन होता है, डायअमीनो डाइफ्रेंट सल्फोन होता है डेप्सोन, ओके। और रिफाम्पिसिन ऐसी ड्रग है जो लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में यूज होती है। देखिए, दो ऐसी ड्रग होती है जो लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस दोनों में यूज होती है, वो एक तो आपकी रिफाम्पिसिन हो गई, एक हो कौन सी होती है? एक और नाम बताइए। इथियोनामाइड होती है, ओके। इथियोनामाइड भी लेप्रोसी में भी यूज होती है और ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज होती है, ध्यान रखना आपको, ओके। तो इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन देखिए 9 है, ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इंक्लूड द ड्रग। देखिए, ऑप्शन है एसिक्लोविर, नेविरापिन, एमेंटाडिन या ऑल। तो आपसे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग पूछी है, ठीक है। देखिए, एंटीवायरल, इसका आंसर तो आप देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेविरापिन जो है ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है। तो एंटीवायरल ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक तो आती है एंटी हर्पीज वायरस आती है, उसमें आपकी इडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जैनसिक्लोविर, फोस्कारनेट, ये सब ड्रग्स आती हैं। एक होती है एंटी रिट्रोवायरस ड्रग जो आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो एंटी रिट्रोवायरस में एक तो आपके होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आती है? जिडोव्यूडिन, डाइडाइनोसिन, जैलसिटाबिन, स्टेवुडिन, लैमिवुडिन एंड एबेकावीर। तो ये सब जो आपकी किस में आती है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आती हैं, ओके। और एक होता है आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं? तो नॉन न्यूक्लियोसाइड के लिए मैं आपको याद करना बताती हूँ, ई एंड डी से हम याद करते हैं, एंड से नेविरापिन, इफाविरैन, जो डिलावेडिन, ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में अभी नेविरापिन दिया हुआ था ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटीवायरल ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, नेविरापिन।
और जो एमेंटाडीन है, ठीक है, ये भी एंटीवायरल होती है, ठीक है, इसको इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए यूज़ करते हैं और इसको पार्किंसंस में भी यूज़ करते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। ऑप्शन देखिए, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, टॉपिकल या ओल। तो नियोमाइसिन किस में आती है? ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड होती है, मैंने अभी आपको बताया। टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में 2 ड्रग आती है आपकी, एक तो नियोमाइसिन आती है, एक फ्रेमाइसिटीन आती है। ओके, तो नियोमाइसिटीन अभी आपको पता लग ही गया होगा नियोमाइसिन को कौन से रूट से देंगे, तो ऑप्शन सी आपका टॉपिकल राइट हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में देखिए, एक तो सिस्टमिक होती है, एक टॉपिकल होती है। सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होती है, ठीक है, तो सिस्टमिक जो है उसमें आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नेटिलमिसिन, ये सारी सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। और टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में 2 आती है आपकी, नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन। ओके, तो ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होती है ये जो प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनिबिट करती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, वैसे ही अमीनोग्लाइकोसाइड भी क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका ग्रीसियोफल्विन इज। ऑप्शन देखिए, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरस या एंटी मलेरियल। तो ग्रीसियोफल्विन क्या है? ये एक एंटी फंगल ड्रग है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, एंटी फंगल। ओके, तो देखिए मैंने थोड़ा सा एंटी फंगल का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लिया है। देखिए, एंटी फंगल ड्रग्स में एक तो आप पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स आती है। एंटीबायोटिक्स में एक तो हमारी पोलीइन एंटीबायोटिक्स आती है। पोलीइन एंटीबायोटिक्स में हम पढ़ते हैं एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन, हामायसिन और नाटामायसिन। नाटामायसिन को पाइमेरेसिन भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी पोलीइन एंटीबायोटिक है, तो आपको चारों नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। और एक आता है हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान, जिसमें हमारा आता है ग्रीसियोफल्विन, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। और एक इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ते हैं, जिसमें आपका फ्लूसाइटोसिन आता है। और एक अजोल्स आते हैं, अजोल्स में इमिडाजोल्स आते हैं, ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में आपके टॉपिकल आता है, सिस्टमिक आता है। टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल होते हैं। और सिस्टमिक में हमारा कीटोकोनाजोल आता है। और जो ट्रायाजोल्स होते हैं, ट्रायाजोल्स को हम आईवीएफ से याद करते हैं, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ठीक है, ये आपके ट्रायाजोल्स आते हैं, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको पता ही है, काफ़ी बार एग्जाम में आते ही रहते हैं, ठीक है। और इसमें एक कैटेगरी आती है अलाइल अमीन की, जिसमें आपका टर्बिनाफिन और नेफ्टिफिन आता है। एक कैटेगरी होती है इकाइनोकैंडिन्स की, जिसमें कैस्पोफंजिन आता है। और जो अदर टॉपिकल एजेंट्स हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। अदर टॉपिकल एजेंट्स में हमारे आते हैं टोलनाफ्टेट आता है, एंटीसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामीन, ब्यूटिनाफिन एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो ये सारी ही हमारी क्या है? एंटी फंगल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल आर। ऑप्शन देखिए, इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, ग्रीसियोफल्विन, फ्लोरोक्विनोलोन्स या क्लोरमफेनिकोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल पूछा है, ध्यान रखना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल में आपका हो जाएगा इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है रिफाम्पिसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ, देखिए, जॉन्डिस, हाइपरटेंशन, रिनल डिसफंक्शन या एड्स। देखिए, रिफाम्पिसिन का जब आप एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपके देखिए कौन कौन से आते हैं। उसमें आपका आता है हिपेटाइटिस कोज करती है, ये फ्लू सिम्टम्स कोज करती है, और एक क्या करती है? ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो इसलिए जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट में आप देखिए, एक तो ये ऑरेंज डिस्कलरेशन वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी ड्रग है जिससे यूरिन स्वेट्स वगैरह इनका कलर जो ऑरेंज हो जाएगा, तो रिफाम्पिसिन आपने याद करना होता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट में हेपेटाइटिस आता है ना, इसीलिए इसको जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जॉन्डिस में अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस है तो उसमें रिफाम्पिसिन जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, और जो रिफाम्पिसिन जो होती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, उसको इनिबिट करती है। इसका जो मैकेनिज्म है ये ध्यान रखना है आपको, क्या करती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ये रिफाम्पिसिन इनिबिट करती है। ओके, और ये जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है रिफाम्पिसिन। ओके, मिथोट्रिक्सेट एक्टोन। ऑप्शन है DHFR मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, पाबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए गायरेज। तो मिथोट्रिक्सेट जो है किसके ऊपर काम करेगी? तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना,
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आपका फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।